बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है ये 9 और 10 मुहर्रम अल हराम के हवाले से है, लेकिन कुछ क्लिप्स जो है मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में मैं वो भी आपसे शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर जो है दिन का टाइम है, तकरीबन 12 बजे हैं और मैं निकली थी अपनी भांजी के साथ, क्योंकि उसने जाना था पोस्ट ऑफिस। एक्चुअली वो जो है BA कर रही है ओपन यूनिवर्सिटी से, तो उसकी असाइनमेंट जो है पोस्ट करना थी। तो उसने मुझे कहा कि मेरे साथ चलें, मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो अक्सर होता ये है कि मेरी सिस्टर जो हैं वो घर नहीं होती, वो जॉब करती हैं, तो फिर भांजियों के छोटे मोटे काम जो होते हैं वो फिर मैं उनके साथ जाके कर देती हूँ, क्योंकि मैं घर होती हूँ तो फिर मेरी ये ज़िम्मेदारी हो जाती है कि मैं उनके साथ थोड़ा सा जो है वो कोऑपरेट करूँ। तो यहाँ पर हम आए थे पोस्ट ऑफिस और यहाँ पर उसने अपनी असाइनमेंट जो है पोस्ट करवाई और मैं गाड़ी में बैठी थी, तो मैंने देखा कि साथ ही एक पार्क जो है पोस्ट ऑफिस के साथ ही पार्क था। ये बहुत खूबसूरत पार्क था। तो अक्सर हम लोग यहाँ पर आया करते थे, इतनी यहाँ पर रौनक हुआ करती थी, लेकिन वही बात है कि अब कोरोना की वजह से ना सब कुछ बंद होके रह गया। पार्क में ना काफ़ी ज़्यादा अभी भी ग्रीनरी थी, यानी कि साफ़ सुथरा पार्क था, लेकिन अब यहाँ पर लोग जो नहीं थे। और वाकई मुझे इस बात का दुख हुआ कि कोरोना ने सबको ही जो है ना इतना खौफजदा कर दिया कि अब घरों से लोग जो है वो बाहर नहीं निकलते। तो बस यहाँ से असाइनमेंट जो है वो पोस्ट करने के बाद जो है मैं आ गई थी मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि भांजी ने कुछ मेडिसिन लेनी थी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप हमारा ये एरिया ये इतना खूबसूरत है, यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है कि मुझे अपना एरिया जो है ना बहुत पसंद है। एक्चुअली ये सिटी साइड से थोड़ा सा हट के भी है ना, तो इसलिए भी यहाँ पर इतनी गर्मी भी उस तरह नहीं होती। ग्रीनरी और दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना मौसम सिटी की निस्बत थोड़ा सा बेहतर होता है। गर्मी तो होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो है वो कम होती है। तो घर आकर जो है शाम के टाइम जो है हस्बैंड आए ऑफिस से और वो लाए पिज़्ज़ा। तो पता है आपको, जब बच्चे पिज़्ज़ा देखते हैं ना फिर उनसे तो सब्र नहीं होता। तो यहाँ पर जो है जामिल ने फ़ौरन से बस कहा कि मैंने जो है पिज़्ज़ा खुद काटना है और हमने जो है इसको अभी इसी वक्त ही खाना है। तो बस यहाँ पर जामिल जो है वो पिज़्ज़ा जो है वो काट के अपना पीस जो है उठा रहे थे, और बाकी जो है मैंने बच्चों को दिया और चाय बना के ख़ुद भी जो है पिज़्ज़ा हमने एंजॉय किया। और साथ ही ये आपसे शेयर करूं कि गांव से आया था एक गिफ्ट, और गिफ्ट क्या था, ये हैं जनाब कश्मीर के कुलचे। क्योंकि कश्मीर के ये कुलचे जो हैं ये बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं, इतने क्रिस्पी होते हैं कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। जब भी कोई हमारे घर में कश्मीर से आता है या हस्बैंड जब कश्मीर जाते हैं ना, तो वहाँ से कुलचे जो हैं वो ज़रूर लेके आते हैं। मेरी वो बहनें जो कश्मीर से बिलोंग करती हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि कश्मीर के कुलचे जो हैं ये बहुत मज़े के होते हैं। यहाँ से भी मिल जाते हैं, लेकिन इनमें वो टेस्ट नहीं होता जो वहाँ के कुलचों में होता है। स्पेशली जो है मेरे ज़ोयान को ये बहुत पसंद है, और जब ये कुलचे घर में आते हैं ना, तो फिर उसका बस नहीं चलता कि वो अभी इसी वक्त जो है इनको ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर 3 पैकेट थे, एक पैकेट मैंने दिया अपने सिस्टर को और अपने अब्बू को, और 2 पैकेट जो है वो अपने लिए रख लिए थे। और जनाब ये है अगला दिन 10 मुहर्रम का, और बच्चों ने जो है बस सोचा कि आज हम भी जो है बाहर जाके जो है दूसरों को शरबत जो है पिलाएं, क्योंकि कल 9 मुहर्रम के दिन ना वो देख रहे थे कि काफ़ी जगह पे लोगों ने इस तरह पानी की छबील वगैरह लगाई हुई थी और दूसरों को, हर गुज़रने वाले को पानी पिला रहे थे। तो बस उन्होंने भी ये प्लान बनाया, और साथ में जो है मेरी सिस्टर की बच्चियाँ जो वो भी मिल जाती हैं, फिर दोनों जो ना आपस में सब मिलाकर जो है ना इस तरह का शेयरिंग वगैरह करके तो इस तरह का काम जो है करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में कम से कम ये उनमें ये बात जो है उनके जहन में आई कि हमें इस तरह का सवाब का काम जो है वो करना चाहिए। और यहाँ पर जो है दोनों जो मेरी सिस्टर की बेटी जो है वो साथ में शरबत भी बना रही थी, और मेरे बच्चे जो है वो भी साथ लगे हुए थे, और फिर जाकर बाहर ना पापा के साथ उन्होंने पानी जो है सब लोगों को पिलाया। और साथ ही जो है मैं घर में सिस्टर से मैंने कहा था कि मुझे जो है पुलाव बना के दें, क्योंकि तो 10 मुहर्रम की दुआ भी करवानी थी, दूसरा है कि मेरे ससुर की बरसी भी थी। तो मैंने सोचा कि दोनों जो है काम इकट्ठे ही हो जाएं, क्योंकि ससुर की बरसी का भी दिन था और 10 मुहर्रम की दुआ भी। तो मेरी जो सिस्टर हैं वही बना रही थी बीफ पुलाव यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा सारे चावल जो है ना जब बनाती हूँ तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो थोड़ी सी चीज़ जो है ना मुझसे बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए मैंने अपनी बहन को ही कहा कि आप ही बना के दें। तो साथ मैंने थोड़ा सा ट्राइफल बना लिया था, रायता बना लिया था, और फ्रूट जो है वो भी काट लिया था। तो असर के बाद जो है फिर कारी साहब को बुलाया, और कारी साहब ने घर पे आके जो है वो दुआ की
क्योंकि दुआ जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे जो है ज़ाहिर है कि जो लोग चले जाते हैं उनकी रूह को जो है सवाब पहुंचता है। और यहाँ पर मैंने चावल जो है वो प्लेटों में डालकर जो है डिश आउट कर लिए थे, ताकि जो हमारे आसपास के घर हैं वहाँ पर मैं चावल जो है वो भिजवा दूँ, क्योंकि ये भी जो है एक नेकी का काम है। और ये है रात का क्लिप, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था तो मैंने थोड़ी सी लेग पीस जो है वो इकट्ठी रखी हुई थी, तो उनको निकाला और उनको जो है मसाला लगा कर मैरिनेट कर दिया, ताकि सुबह जो है वो फ्राई करके बच्चों को लंच के लिए मैं दे सकूं। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।